बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर ऑल ग्रुप्स। तो ये जो पेपर है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर 2025 के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है और लास्ट मोमेंट पर तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही लास्ट मोमेंट पे हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, इस तरह नहीं किया करें, आप लोग अपनी तैयारी पहले से रखा करें। और जिन बच्चों ने नहीं की है तैयारी और वो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस पेपर से जो है तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में सिर्फ 1 वीक रह गया है, 7 to 8 डेज़ हैं अराउंड। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको पूरे पेपर की तैयारी करनी है। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक आपने सब कुछ अच्छे से याद करना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अब तैयारी शुरू कर दें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो इस कम टाइम में आपको जो है सिलेक्टिव चीज़ें याद करनी होंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करनी होंगी। तो देखें, ये मॉडल पेपर अब ऐसा नहीं होता कि 100% यही पेपर आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें से इंशाल्लाह आएंगी। तो आपने क्या करना है, तैयारी कर लेनी है इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेक्शन ए, जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। 15 मिनट्स आपको इसके लिए मिलते हैं। 15 मिनट में आपने ये पूरा पेपर करना होता है। तो अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप एक-एक सवाल को, एक-एक क्वेश्चन को 1 मिनट में बआसानी कर लेंगे। ठीक है, तो नोट आपने रीड कर लेना है। तो नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स क्वेश्चंस। इस सेक्शन में 10 सवाल हैं, हर एक सवाल का 1 मार्क्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है, मैं एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, रीड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यूज़ रिक्वायर्ड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी। इसकी अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो बना दी जाएगी। अगर ये मैं इसे सॉल्व करवाऊँगी, पूरा पेपर सॉल्व करूँगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, क्वेश्चंस बता रही हूँ, ताकि आप बआसानी आप इसकी तैयारी कर सकें। और आपको चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो है, द डिमांड ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको इसमें से ठीक लगेगा आपने वो राइट करना है। और अगर आपको पहले से आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स, सेकंड ऑप्शन है टू नेशन थियरी, तीसरा है नेशनलिज्म, फोर्थ है हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूएनओ इन द ईयर। अब यहाँ पर 4 ईयर्स आपको दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, इनमें से जो आपको पता है कि कौन सा राइट है, पाकिस्तान कब मेंबर बना था यूएनओ का, किस साल में बना था, आपने उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो आपने जो है वो टिक लगाना है कि जामिया मस्जिद है, जो ठट्टा में है, मेमन मस्जिद कराची, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, या फिर बादशाही मस्जिद लाहौर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडस बाजन ट्रीटी वाज साइन इन द ईयर। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपने इनमें से किसी एक पर टिक लगाना है, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्लान प्रपोज बाय लॉर्ड माउंटबेटन इज कॉल्ड। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है, आपने जो है इस पे से टिक लगा देना है। पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन प्लान, सेकंड है कैबिनेट मिशन प्लान, थर्ड जून प्लान, और उसके बाद है सिमोन कमीशन प्लान। उसके बाद है, द मेजर इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज पेट्रोलियम, लेदर गुड्स, राइस, या फिर स्पोर्ट गुड। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड। उसके बाद है, द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान टुक प्लेस इन द ईयर। आपने इनमें से कोई भी एक ईयर सिलेक्ट कर लेना है जो राइट है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है, शाहजो रिसालो इज़ द पोएटिक कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, वारिस शाह, बुल्ले शाह, हाशिम शाह। ठीक है, उसके बाद अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन द सिटी, कराची, लाहौर, दिल्ली, सियालकोट। कौन से शहर में अल्लामा इकबाल जो हैं वो पैदा हुए? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड इन द ईयर। तो इसमें से भी आपने जो करेक्ट ईयर है उस पर टिक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो आपका पौने 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो आपको इसमें 40 मार्क्स का ये पेपर होता है, सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। ठीक है, और आपने इस सेशन में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप 9 क्वेश्चन अराउंड इसमें होते हैं, आपने जो है 5 अटैम्प्ट करने हैं।
तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है वो है एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी है, तो अगर आप लोग उर्दू मीडियम और आपको उर्दू मीडियम का भी पेपर चाहिए, मॉडल पेपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं इसका उर्दू में भी बना दूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब 3 जून प्लान 1947 इन 4 सेंटेंसेस। आपने 3 जून प्लान 1947 को डिस्क्राइब करना है 4 सेंटेंसेस में, ठीक है। अच्छा, मैंने जब अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ओनली 3 मार्क्स का एक सवाल होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप बच्चे सोचते हैं कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आपने उतना ही लिखना है जितना आप सवाल में पूछा जाए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मांगी है तो आपने उतनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी उस सवाल में रिक्वायर्ड है, जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल पढ़ के पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें कि सवाल में एक्चुअली पूछा क्या गया है। जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब लिखा करें, बहुत लेंथी नहीं लिखा करें, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम होता है आपके पास, आपको कंप्लीट पेपर करना होता है, फिर आपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट भी करना होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान से काम करना है, ज़्यादा एक सवाल के लिए टाइम जो है वो नहीं लेना। अपने टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है उस पर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आपने एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। उसके बाद मूव करते हैं दोबारा पेपर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब 4 मेन इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। फिर है एनलिस्ट इन एलिमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट। उसके बाद है हाउ द सुपीरियर जुडिशरी सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। उसके बाद है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से राइट नेम्स ऑफ एनी 4 ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं अराउंड, आपने 5 इसमें से जो है वो चूज़ करके लिखने हैं। आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है, 5 सवाल आपने इसमें से लिखने हैं। उसके बाद मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी जो है वो हमारे 2 सवाल आपने इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं, एक सवाल 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपने जो है क्या करना है, आपने ध्यान से सवाल इसमें भी पढ़ना है। अब ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, तो आपने इसको लेंथी लिखना होता है। लेकिन लेंथी का मतलब ये नहीं है कि आप 20 शीट ले रहे हैं कि हमने एक सवाल को बहुत ज़्यादा लेंथी करके लिखना है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हेडिंग्स ज़्यादा लगाया करें, ठीक है। अगर आप कोई सवाल लिखें तो लाजमी आप उसके ऊपर हेडिंग मेंशन करें। जैसे अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ इज़ द उर्दू लैंग्वेज सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, तो आप यहाँ पर हेडिंग पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, हेडिंग्स की प्रैक्टिस आप पहले से करके जाएंगे। पेपर को आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो भी आप पहले से सीख कर जाएंगे, ठीक है। अभी आपके पास 1 वीक है, आपने 1 वीक में आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए, डेज़ को ऐसे मैनेज कीजिए, स्केड्यूल ऐसा बनाइए कि आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को याद कर सकें, पेपर को प्रेजेंट करना भी देख सकें। देखें, पेपर प्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ पाकिस्तान एज आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपने 2 इसमें से करने हैं, कोई से भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, काइंडली वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इस मॉडल पेपर से भी करें, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा पेपर हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो आपने क्या करना है, तैयारी करनी है, याद करना है, पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 2025। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।